हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी और आज हम आपकी जो पहली बुक है क्षितिज भाग 2, इस बुक में भी आपके बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स को और काव्य खंड को इसमें डिलीट किया गया है और आज जो आपका पहला चैप्टर है वो है सूरदास के पद। इसमें सूरदास के कुछ पदों को लिया गया है जो सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि जब कृष्ण गोकुल से मथुरा गए गोपियों को छोड़ करके, उसके बाद कृष्ण के इंतजार में गोपियां जो है हर दिन कृष्ण का इंतजार करते थी, उनकी प्रतीक्षा करती थी। यहाँ कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को गोकुल भेजा और गोपियों को ये संदेश दिया कि वो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करें, वो जो है कृष्ण को भूल जाएं। तो गोपियों और उद्धव के बीच का ये संवाद है, इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं ये सूरदास के जो पद हैं वो सूरदास जी द्वारा रचित है और सूरदास जी के जो ग्रंथ है सूर सागर, सूर सागर में भी भ्रमर गीत से ये 4 पद यहाँ पर लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था, क्योंकि कृष्ण ने गोपियों से ये कहा था कि वो आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। अब कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास संदेश भेजा कि अब वे वापस नहीं आएंगे। उद्धव ने श्री कृष्ण के संदेश को गोपियों तक पहुंचाया और उन्हें निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण गोपियों का उनके प्रति मोह तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भिजवाया कि वे ईश्वर अनादि अनंत हैं और वह न जन्म लेता है न मरता है, इसलिए वे मोह त्याग कर दें और योग का सहारा कर लें, अपनी विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करें, क्योंकि गोपियां कृष्ण के विरह में जो है व्याकुल थी। गोपियों ने हर पल कृष्ण का इंतजार करती थी। तो कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से यहाँ गोपियों को संदेश भिजवाया कि वे जो हैं कृष्ण का अब इंतजार ना करें, वे ईश्वर भक्ति करें, वे योग करें और ईश्वर कृष्ण से वो मोह त्याग दें। इस पर गोपियां ने क्या कहा, परंतु गोपियां इस तरह के ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। तो कृष्ण चाहते थे कि वो गोपियां कृष्ण को भूल जाएं, वे योग करें, वे ईश्वर की भक्ति करें, लेकिन गोपियां ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो ज्ञान मार्ग को अपनाना नहीं चाह रही थी, वो प्रेम मार्ग को ही पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव के द्वारा दिया गया जो ज्ञान था, कृष्ण का एक सूखा संदेश पसंद नहीं आया। जब उद्धव और गोपियां बातें कर रही थी, तब वहां एक भौरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। अब वास्तव में होता क्या है, जब उद्धव जो है कृष्ण का संदेश देते हैं गोपियों के पास, उस समय उस जगह पर एक भौरा आकर के वहां मंडराता रहा। ठीक है, तो उस भौरे को कहती हैं गोपियां, तो व्यंग किसको दे रही हैं, वो व्यंग छोड़ रही हैं उद्धव के लिए। तो अब आगे हम पंक्तियों में पढ़ेंगे। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव का बहुत मजाक बनाया। उद्धव आए तो ज्ञान देने थे, लेकिन देखिए गोपियां उस ज्ञान को सुनना ही नहीं चाहते थे। अब आप कोई बहुत बड़ा विद्वान है और आप किसी ऐसे जड़ मूर्ख के पास चले जाए, मूर्ख का अर्थात यहाँ गोपियों को मूर्ख नहीं, वो कृष्ण प्रेम में इतनी मग्न थी कि वो कुछ और सुनना ही, मूर्ख किसे कहा जाता है, जो कुछ सुनना ही न चाहे, जो आपकी बातों को समझना ही न चाहे।
जो ज्ञान को ग्रहण न करना चाहे उसे तो मूर्ख कहते हैं। तो यहाँ गोपियां कृष्ण के लिए कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। गोपियां जो हैं बस कृष्ण से प्रेम करती हैं और वो इसके अलावा ना तो ईश्वर को मानती हैं ना ही वो किसी योग को मानती हैं। इसलिए उद्धव को वो जो है यहाँ उद्धव का बड़ा मजाक उड़ाती हैं, मजाक बनाती हैं उस भौरे के माध्यम से, यानी कि व्यंग कहे तो वो भौरे को रहे लेकिन व्यंग हो रहा है उद्धव पर। ठीक है, तो ये जो प्रस्तुत 4 पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, लेकिन इससे पहले हम सूरदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो सूरदास जी का जन्म हुआ था सन 1478 में। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सी ही माना जाता है, यानी कि इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। ठीक है, तो दो जो यहाँ पर इनके जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया था। उनके 3 ग्रंथों, जिसमें सबसे प्रमुख सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम को की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है। उनमें जीने की ललक जो है पैदा की है। उनकी कविता में वज्र भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो ये सूरदास जी के जीवन के बारे में। यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं सूर सागर के भ्रमर गीत के से जो है 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, क्योंकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में विरह और वेदना में थी। इसलिए अब उद्धव के माध्यम से कृष्ण जो है उनको उनकी विरह वेदना को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियां चाहती ही नहीं थी कि वो कृष्ण को भूल जाएं। गोपियों के तन मन और संपूर्ण कण कण में, क्योंकि आज भी जो है गोकुल में कृष्ण ही हैं, कृष्ण के हर कण में वहाँ कृष्ण ही दिखते हैं। तो गोपियां ज्ञान मार्ग को नहीं अपनाना चाहती थी, तो उनको ये प्रेम मार्ग ही पसंद था। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तो गोपियों ने उद्धव के द्वारा दिया गया जो संदेश था उस संदेश को सुना नहीं और उसके बजाय उद्धव का मजाक उड़ाने लग गई। गोपियों ने क्या कहा, उसी समय क्या हुआ, तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। जिस समय उद्धव गोपियों को ये संदेश दे रहे थे कि कृष्ण ने तुम्हें संदेश दिया है कि अब तुम क्या करो, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो, आप परमात्मा ईश्वर की क्या करो, प्रार्थना करो। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ना तो जन्म लेता है और ना ही ईश्वर की मृत्यु होती है, तो आप ऐसे निर्गुण और निराकार परमात्मा की उपासना करें, आप कृष्ण को भूल जाएं। लेकिन गोपियां ये सब पसंद नहीं करती थी, वो कृष्ण से ही प्रेम करती थी। इस प्रेम मार्ग को वो नहीं छोड़ना चाहती थी, इसी को वो अपनाना चाहती थी। अब इस वार्तालाप के बीच में ही वहां कौन आया, तभी एक भौरा वहां आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े।
पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। तो पहली पंक्तियों में कवि यहाँ गोपियां उद्धव को कहती हैं कि यदि तुम कभी इस प्रेम के धागे में बंधे होते तो इस धागे के टूटने की वेदना, इस दुख को तुम अनुभूति कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की जो गहराई है उसे जो है वो अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को क्या कहते हैं, कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। अपने एक निष्ठ प्रेम से दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। गोपियां कहती हैं कि हम कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, इसलिए हम कृष्ण के अलावा अब किसी और को स्वीकार नहीं करेंगी। वो सिर्फ एक प्रेम करती हैं कृष्ण से और कृष्ण से ही वो अब आगे इसके अलावा वो किसी और ईश्वर को मानने को तैयार नहीं है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना। ये सब इस सूरदास के पद में लिया गया है। सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाया है। तो आइए इस पद को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि इसमें 4 पद हैं और ये गोपियों और उद्धव के बीच एक संवाद है, उनके बीच की वार्तालाप है, जहाँ उद्धव गोपियों को कृष्ण का संदेश सुना रहे हैं कि अब तुम कृष्ण को भूल जाओ और कृष्ण के बजाय तुम निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो, तुम योग करो। ठीक है। इस पर गोपियों ने उद्धव से क्या कहा? गोपियों ने कहा, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह लग तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। चलिए एक बार हम पूरे पद को पढ़ लेते हैं, फिर हम एक एक पद को आपके सामने व्याख्या और उसके शब्दार्थ आपको बताएंगे। अगले पद में गोपियां क्या कह रही हैं? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही अवधि आधार, आस आवन की तन मन वृथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहि तय, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जाद न लही। तीसरे पद में कहती हैं, हमरे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चाकरी। आगे कहते हैं, हरि हैं राजनीति पड़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि ज्ञान जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत ढाए, अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जू हुते चुराए, तै क्यों अनीति करे आपुन,
जय और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यही, सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो आइए इन पंक्तियों में क्या कहते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि जब उद्धव ने गोपियों से कहा कि हे गोपियों, तुम जो है कृष्ण को भूल जाओ और अब जो है परम निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो, निराकार ब्रह्मा की आप उपासना करो, तब गोपियों ने उद्धव से क्या कहा, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माहि तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाओ न बोरू, दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। अब उद्धव कहते हैं उद्धव को, जो कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण के मित्र हैं। हो यानी कि हो, हे उद्धव, तुम बड़े ही बड़भागी, तुम बड़े भाग्यशाली हो, भाग्यवान हो, तुम बड़े खुशनसीब हो। गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों हो? अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत, अपरस यानी कहते हैं जिसे अछूता, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस कहा जाता है जिसे किसी ने छुआ ना हो, अस्पर्श करना, स्नेह यानी स्नेह ने, तगा यानी धागा। कहते हैं कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें प्रेम के धागे ने छुआ नहीं है। क्या कहते हैं? क्योंकि तुम्हें प्रेम के धागे ने नहीं छुआ है। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन को, अनुरागी प्रेम से भरा हुआ, अनुराग करने वाला प्रेमी या भक्त। पुरैन पात रहत जल भीतर। देखते हैं यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि उद्धव ने, गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें जो है प्रेम रूपी धागे ने छुआ नहीं है। अपरस रहत स्नेह तगा से, क्योंकि तुम प्रेम रूपी धागे से क्या रहे हो, तुम्हें उसे अछूते रहे हो, तुम्हें उस प्रेम रूपी धागे ने छुआ नहीं है। ना ही न मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन को उसने स्पर्श किया है। ठीक है, क्यों? पुरैन पात रहत जल भीतर, तुम ऐसे हो, कैसे हो? पुरैन पात, जैसे कमल का पत्ता। आप देखते हैं कमल कहाँ खिलता है? जल में। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो है जल के भीतर रहता है, लेकिन उस पर तारस देह न दागी, उस पर जो है कोई भी दाग धब्बा, पानी का बंधन नहीं रहता है, उसको जो है पानी छू नहीं पाता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी। अब पहले क्या कहा उद्धव को कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, जो जल के अंदर रहकर भी उस पर जल की एक छींट भी जो है उस पर स्पर्श नहीं कर सकती है। कहने का मतलब यहाँ क्या है गोपियों का? गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम प्रेम के सागर भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर भी, इतने अथाह सागर के साथ रहकर भी तुम्हें कृष्ण का प्रेम, कृष्ण से स्नेह नहीं हुआ, कृष्ण से तुम्हें भक्ति नहीं हुई, कृष्ण से जो है तुम्हें जो प्रेम नहीं आया, इसका मतलब तुम बड़े भाग्यशाली हो। कहने का अर्थ तो ये है कि तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो। व्यंग कस रहे हैं उद्धव से कि इतने बड़े प्रेम के सागर कृष्ण के होते हुए तुम किसी और ईश्वर की तपस्या और ईश्वर की आराधना करने की बात कर रहे हो, ज्ञान तुम हमें दे रहे हो, वास्तव में तुम तो बड़े अभागे हो। क्योंकि व्यंग कस रही हैं गोपियां उद्धव पर, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि तुम तो उस पत्ते के समान हो, उस कमल के पत्ते के समान हो, जो जल के भीतर रहकर भी जल से अछूता रहता हो। ज्यों जल माह तेल गाग, जैसे आप किसी गागर पर, किसी घड़े पर
तेल से लेप कर दें और फिर उसे जल में डाल दें तो बूंद न ताको लागी। उस गागर में, उस घड़े में एक बूंद भी जल की उसे स्पर्श करे, यानी कि उसे जल जो है नहीं छू सकती है। देखो तेल जो है, तेल के कारण वो गागर जो है फिर उस जल से अस्पर्श रहेगी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, इस प्रेम रूपी नदी में तुम्हारे पाँव नहीं पड़े। ठीक है, प्रीति नदी, प्रेम की नदी, पाँव यानी पैर। तो यहाँ गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम प्रीति प्रेम नदी में तुम्हारे पाँव, तुमने अपने पाँव नहीं डुबोए हैं, और दृष्टि रूप न परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि पड़ी। अब आगे गोपियों ने कहा कि सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। अब कवि यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तो अबलाएं हैं, हम तो उन बेचारी नारी हैं जिसमें बल न हो, असहाय। अबला का अर्थ हम तो बड़ी कमजोर हैं, हम तो बड़ी अबलाएं हैं, क्यों हम तो उस चींटी के समान जो है। अब आपने देखा होगा कई बार चींटी जो है गुड़ की मिठास से उस गुड़ पर चली जाती है और वो वहां से कभी भी वापस नहीं आ पाती है, वहीं चिपक जाती है और वहीं उसकी मृत्यु भी हो जाती है। गोपियां उद्धव पर व्यंग कस रही हैं कि हम तो बड़े अभागे हैं, अबलाएं हैं, बड़े कमजोर हैं। हे सूरदास जी, हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, हम तो बड़े अबलाएं हैं, हम तो उस चींटी के समान है जो गुड़ की तरफ जो है खींची आई और वहीं पर जो है अपनी मृत्यु उसने कर दी है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा गुड़ पर जो है चींटी मरी रहती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अब चाहे हमारी मृत्यु हो जाए, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, अब हम कृष्ण का सानिध्य नहीं छोड़ेंगे, अब हम कृष्ण प्रेम को नहीं छोड़ने वाले, किसी और ईश्वर की, किसी परमात्मा की अब हम भक्ति नहीं करेंगे। अब कृष्ण ही हमारे लिए, चाहे हमारे मृत्यु हो जाए, चाहे कृष्ण आए, चाहे कृष्ण न आए, हम कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण की के सानिध्य को हम नहीं छोड़ेंगे। तो इन पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव पर व्यंग बाण कसे हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति बड़े भाग, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम जो हो क्या हो, अछूते हो। किससे? प्रेम के धागे से अछूते हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते, ना ही न मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा मन इससे जो है इसमें पड़ा है, इस प्रेम रूपी धागे में पड़ा है। पूरईन पात रहत जल भीतर, तुम उस पत्ते के समान हो, उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहता है। पूरईन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागे, तारस देह न दागे। कहने का अर्थ है पूरईन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रहकर भी अछूता रहता है जल से। तारस देह न दागी, और उस रस को जो है वो क्या नहीं कर सकता है, उस पर दाग धब्बे या छींटे नहीं आते हैं। ज्यों जल माह तेल की घाघरी, तुम उस गगरी के समान हो, उस घड़े के समान हो जिस पर तेल का लेप लगा दिया जाए और उसे जो है नदी में डुबा दिया जाए या जल में उसे डुबो दिया जाए, बूंद न ताको लागे। उस गगरी पर, उस घड़े पर भी कभी भी क्या नहीं होती है, एक जल की बूंद भी नहीं रुकती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, तुमने अपने पाँवों को, अपने पैरों को प्रेम की नदी में नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप पर आ गई, और न ही तुम्हारी दृष्टि पड़ी है, क्योंकि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण से प्रेम न कर पाए, कृष्ण की भक्ति में तुम नहीं पड़ पाए। तो तुम बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात तुम बड़े अभागे हो, क्योंकि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के भक्ति न पा सके। तो सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं हम बड़ी अबला नारियां हैं, बड़े कमजोर हैं, और हम तो उस गुड़, उस चींटी के समान है जो गुड़ की तरफ खींची जा चली जाती है और अंत में उसके प्राण जो है उस गुड़
गुड़ चाटी जो पागी, यानी कि अंत में जो है उसी गुड़ पर जो है वो लिपट करके मर जाती। अर्थात अब कुछ भी हो, अब कृष्ण का सानिध्य हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिएगा इन पंक्तियों को आप लिखेंगे। तो यहाँ उद्धव और गोपियों के बीच संवाद चल रहा है और एक भौरा उसी समय इन गोपियों और उद्धव के चारों तरफ इस तरह से मंडराता है। यहीं से भ्रमर गीत शुरू हुआ है और इस भ्रमर गीत में इस भौरे के माध्यम से गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो प्रेम के धागा तुमसे अछूता रहा है, तुम्हारा मन भी उस धागे से जो है विरक्त नहीं हुआ है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पंक्ति आप पद है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनि, विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहि तै, उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धरियो, क्यों मर ज्यादा ना लही। चलिए, माझ यानी अंदर ही, मन की मन ही माझ रही। अब यहाँ गोपियां क्या कह रही हैं कि हमारे मन की जो बात है ना, वो मन के अंदर ही रह गई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। तो यहाँ गोपियों ने क्या कहा है उद्धव से कि हमारे मन की मन में ही रह गई, हमारे मन में कई बातें थी, क्योंकि हम श्री कृष्ण से ही यह बात नहीं कह पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के गोकुल छोड़ जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भाव मन में ही रह गई। वे उद्धव से शिकायत करती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा यह पीड़ा किसे जाकर सुनाएं। अवधि उधार आस आवन की, हमें तो कृष्ण के आने की आस थी। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव तुम ही बताओ अपने मन की बात हम किसे कहें, अपने मन की जो व्यथा है वो जाकर किसको कहें। हमारा तन और मन जो है विरह से जो है विरह की अग्नि में जल रहा है। अब इन जोग संदेश नहीं सुने, पहले से ही हम परेशान थे। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव कहिए जाए कौन पे उद्धव, हम किसको अपने मन की बात जाकर सुने, ना ही परत कही। अब हम जो है अपने मन की बात को अपने अंदर ही रखती हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि समय, आधार यानी आधार सहारा, आस आशा किसी कार्य या बात के पूर्ण हो जाने। हमें उम्मीद थी, हमें आशा थी कि कृष्ण आएंगे, आवन की, अवधि आधार, हमें कृष्ण ही जो है हमारे आधार हैं और हमें ये आस थी, ये विश्वास था कि कृष्ण आएंगे और हमारे तन और मन की जो विरह व्यथा है, जो हमारी मानसिक और शारीरिक पीड़ा है, वेदना है, व्यथा है, वो जो है हमारी दूर होगी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, अब तुमने जो जोग संदेश हमें सुनाया है, यानी कि योग के संदेश को हमें सुनाया है, इसको सुन सुनकर विरहिनी विरह दही, हमारे वियोग में जीने की, विरह यानी विरह की आग में जल रही हैं। जो तुमने अब योग संदेश हमें सुनाया है, उससे हमारे मन की व्यथा और जो है तीव्र हो गई है। अब चाहती हुती गुहारी जितहित है। अब क्या होता है, जब हुती हम चाहती हैं अपने ईश्वर को बुलाने की। देखिए, जब हम बहुत परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, विरह में होते हैं, तब हमने अपने ईश्वर का स्मरण करते हैं।
लेकिन यहाँ गोपियां कहती हैं हम भी चाहती हैं किसी को मदद के लिए, अपने ईश्वर को। उतते धार बही उधर से जितहिते, हम भी रक्षा के लिए पुकारना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं अब धीर धरई क्यों मर जाद न लही। तो कहते हैं अब तो हम धीरज भी कैसे धरें, क्योंकि हम किसी को अगर रक्षा के लिए पुकारे, लेकिन वे तो उतते धार बही, वो तो स्वयं जो है हमें इस विरह वेदना में छोड़ने वाले हैं, यानी कृष्ण को कह रही हैं। अब सूरदास जी ने कहा हम धीरज कैसे धरें, ठीक है, क्योंकि कृष्ण ने जो है प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। अब भावार्थ आप बच्चों इस तरह से लिखेंगे कि जब कृष्ण के मथुरा वापस आने का संदेश गोपियां सुनती हैं, तो गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा नहीं आने का, कि अब जो है कृष्ण जो है नहीं आने वाले हैं, कृष्ण ने योग का संदेश भेजा है। तो गोपियों ने कृष्ण उनसे कहा कि हम कृष्ण से यह नहीं कह पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण जो है अब गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए थे, और उसके उपरांत उनके मन की जो स्थिति है वो कृष्ण से नहीं कह पाई। अवधि आधार आस आवन की, हमें तो आस थी, उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे और हम अपने तन और मन की व्यथा को कृष्ण से कहेंगे। अब इन जोग संदेश ने सुनी बिरहिनी विरह दही, हमारे मन की जो विरह व्यथा है वो और ज्यादा क्या हो गई है, तीव्र हो गई है। हम विरह की व्यथा में अग्नि में जल रहे हैं। चाहती हुती गुहार जितहिते उतते धार बही, अब हम किसे मदद के लिए पुकारें, क्योंकि जो हमारे कृष्ण हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, वही हमारे विरह का कारण है। सूरदास अब धीर धरई क्यों बर जाद न लही, अब हम धीरज भी कैसे धरें, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। मर्यादा न लही, यानी कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने तो हमें यहाँ योग का संदेश दे करके, योग का संदेश भिजवा करके हमारी विरह व्यथा को और तीव्र कर दिया है। हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर गोपियों ने उद्धव से कहा। ठीक है, चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पदों को पढ़ेंगे। सूरदास के पद हम पढ़ रहे थे, तो आपका पहला यहाँ जो टॉपिक है वो है सूरदास के पद। इसको आप इसको पदों को आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।